Good morning, my dear student. Today I have explained chapter number 12, Electricity and Circuit. I will explain all question answer. So beta listen carefully. You can better understand. Question number 1. Define button cells. Name the device at which button cells are used. आंसर इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि बटन सेल्स क्या होते हैं और वो कौन सी डिवाइस है जिसमें हम इन्हें यूज़ करते हैं. द सेल यूज्ड इन रेस्ट कैचेस एंड कैलकुलेटर आर कॉल्ड बटन सेल्स. दे आर कॉल्ड बटन सेल्स बिकॉज ऑफ देयर बटन लाइक शेप्स. ये सेल जो हैं जनरली हम रेस्ट जो हमारी कलाई होती है उसमें जो वॉच हम लगाते हैं उसमें यूज़ करते हैं और कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं. हम इन्हें बटन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो शेप होती है, जो उनका आकार होता है, वो देखने में बटन जैसा होता है. डिफरेंट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर क्या है? मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to pass through them are called conductor. It means to say conductor is a best for electricity. यानी कि कंडक्टर वो है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर जाती है. इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर, आयरन. यानी मेटल्स में मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. इंसुलेटर क्या है? मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर. जो आपके मटेरियल हैं आपके जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, यानी बैड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल रबर एंड प्लास्टिक. आपने देखा होगा आपके स्विच वगैरह जो होते हैं वो इंसुलेटर के ही बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं. इसीलिए जब आप उसे ऑन या ऑफ करते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट. ओपन एंड क्लोज सर्किट. ओपन सर्किट क्या है? व्हेन द स्विच इन द सर्किट ओपन द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट. कह रहे हैं ओपन जो सर्किट होगा उसमें देखिए स्विच बेटा ये होते हैं 2 पॉइंट्स. अगर आपका इस पोजीशन में है यानी स्विच इससे कनेक्ट नहीं है तो ये ओपन सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी. लेकिन क्लोज सर्किट क्या है? ये आपका यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, ये रहा स्विच इससे अटैच हो गया. व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. क्लोज हो गया, पूरी एक वायर की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है? इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. तो ये 2 डिफरेंस हैं. नंबर नो करंट फ्लो इन एंड ओपन सर्किट. वाई? कह रहा ओपन सर्किट जब होता है तो करंट फ्लो क्यों नहीं करता? सेम प्रोसेस है. ओपन सर्किट बिहेव लाइक अ ब्रोकन सर्किट एंड हैंस नो करंट flow through it because in this switch one point is not attached to the any other point, then gap is present there. This means to say circuit is open, and once circuit is open you already know कि current does not flow in this situation. This means to say broken circuit. This means to say no flow of electricity. Next question. Both conductor and insulator are important in electrical application. Explain. क्वेश्चनिंग कि हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की नीड क्यों होती है? इलेक्ट्रिक वायर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक वायर का हम यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक वायर हम कॉपर से, किसी भी मेटल से बनाते हैं, कॉपर से, एल्युमिनियम से, सिल्वर से, बट हम जनरली कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज कॉपर मेटल इज़ चीपर एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिक वायर जो हम ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यूज़ करते हैं. आर मेड यूजिंग बोथ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हमने मेटल वायर को तो यूज़ कर लिया कंडक्टर के लिए और इसने क्या किया? करंट को फ्लो करना शुरू कर दिया थ्रू दैम.
एंड वाइल रबर और प्लास्टिक कोटिंग हमने उसके ऊपर कर दी, वायर के ऊपर, अराउंड द कंडक्टर वायर एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। ये हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। अगर हमारा स्विच घर में लगा हुआ है, उसके ऊपर इंसुलेटर नहीं होगा और हम डायरेक्ट उसको क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, हमें करंट लग जाएगा। इसीलिए हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को बनाने के लिए कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की नीड होती है। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब द इनर पार्ट ऑफ आ ड्राई सेल। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। अपसाइड यू सी बेटा, अपसाइड क्या है, कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये कार्बन का बना हुआ है, और कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड का यहाँ पे मिक्सचर होता है, और जिंक नीचे होता है जो कि नेगेटिव का वर्क करता है। आपने देखा होगा कि जो आपके सेल्स होते हैं, इधर से आपको पॉजिटिव हो जाते हैं, इधर से नेगेटिव हम मान लेते हैं। तो ये जो है इसके अंदर ये जो बने हुए हैं ये स्ट्रक्चर, इसमें ये बताया गया है कि ये जो आपका ये है केमिकल सब्सटेंस है, और जब इसके अंदर नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे कन्वर्ट हो जाती है हमारी लाइट एनर्जी में। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी कनेक्ट सेल इन एनी अदर टू मेक अ बैटरी, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं क्या हम, अगर हम सेल्स को ऑर्डर में लगाएं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाएं, तो क्या हम बैटरी बना सकते हैं। ये आप आंसर अपने में जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने कहा है। कह रहे हैं नो, सेल कैन नॉट बी कनेक्टेड इन एनी ऑर्डर टू मेक अ बैटरी। इन्होंने कहा है कि हम सेल को किसी भी ऑर्डर में लगा करके बैटरी नहीं बना सकते हैं। दे शुड ओनली बी कनेक्टेड एंड टू एंड। इस मीन्स टू से हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्ट विद द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। यानी एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है तो उससे जब आप दूसरा सेल अटैच करोगे तो वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। दिस इज बिकॉज सेल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड इन नेगेटिव टर्मिनल। कह रहे हैं क्योंकि जो आपके सेल होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। इसका आंसर बेटा यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। इसमें इन्होंने पिक्चर की डिमांड नहीं की है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास कवरिंग दैट इनक्लोजर ऑफ फिलामेंट। क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका फिलामेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर होता है। फिलामेंट इज थिन कॉइल्ड वायर मेड अप ऑफ अ टंगस्टन। ये जो फिलामेंट है वो थिन पतला सा वायर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टंगस्टन मेटल से बना हुआ होता है। टंगस्टन द इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी बाय द फिलामेंट। कह रहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में, और हीट एनर्जी बाय द फिलामेंट। और जो हमारी ये फिलामेंट है वो हीट हो जाता है हीट एनर्जी के थ्रू। द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू थिक वायर। फिलामेंट जो होता है थिक वायर से अटैच होता है। द एंड ऑफ द फिलामेंट एंड द ग्लास कवरिंग इन फिल्ड विद आर्गन गैस। कह रहे हैं जो इनके बीच का स्पेस है फिलामेंट और ट्रांसपेरेंट गैस के बीच में आर्गन गैस भरी हुई होती है। इट इज़ एन इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस है, या हम इसे नोबल गैस भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है कि टंगस्टन के साथ रिएक्शन नहीं करती, चाहे टंगस्टन का जितना भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो। एक तो आपको ये पता होना चाहिए टंगस्टन मेटल को हम यूज़ क्यों करते हैं, जिससे वो मेल्ट ना हो, क्योंकि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। इसलिए अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो हमारी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। और आर्गन गैस भरते हैं इसलिए कि वो वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है अंदर के, लेकिन वो आर्गन जो होती है फिलामेंट के साथ टंगस्टन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। विच द current flow through the bulb, the filament become hot and it glow.
एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इट मोर इनटू द लाइट एनर्जी एंड लिटिल हीट एनर्जी। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहाँ पर जो आपका बल्ब है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एक तो लाइट एनर्जी में और दूसरी किस में बेटा कन्वर्ट हो रही है, ये आपकी छोटी सी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है जो फिलामेंट एब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ओपन और क्लोज सर्किट क्या है। ओपन सर्किट देखिए स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, आपने पहले भी मैं थ्योरेटिकल बता चुकी हूँ या फिगर से बताना है। यहाँ पे जो स्विच है वो क्लोज है, देखिए यहाँ पे इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है और यहाँ पे हल्का सा देखिए यहाँ से उठा हुआ है, ये है ओपन। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ओपन और क्लोज के क्या करैक्टर होते हैं, ये सिंबल की फॉर्म में इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिकल टॉर्च क्या है। इलेक्ट्रिकल टॉर्च के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना या उसके वर्क को एक्सप्लेन करना है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल टॉर्च अ सिंपल सर्किट है दैट कनेक्ट अ बल्ब इलेक्ट्रिक सेल एंड स्विच, यानी इसके अंदर स्विच होता है, इलेक्ट्रिकल सेल लगे हुए होते हैं और ये सिंपल डिवाइस हम कह सकते हैं। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि स्विच जैसे ही कनेक्ट होगा उसके अंदर सेल से जैसे ही कनेक्ट होगा और वहाँ से लाइट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। व्हेन द स्विच ऑफ हो जाएगा तो जो सर्कुलेशन है हमारे बल्ब का और सेल के बीच का वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को हमने ऑन किया तो वहाँ पर जो सेल था उसके अंदर से केमिकल एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और लाइट एनर्जी में क्या हुआ कि जो छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है उसके आगे आप देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लास की कोटिंग होती है, तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें दूर तक की चीज़ ईजिली दिखाई देती है। तो एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू राइट कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, आई विल गिव टू यू आंसर। थैंक यू। हाँ मेरी मैथ अब से घूम रहा हूँ, मेरी मैथ की बुक आपको पता है? नहीं बेटा, कल तो आपने रखी थी।